काफी है सदा
थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा गाना गाया है आपने और प्रभु का महिमा के लिए। और अभी हम लोग के बीच में सिस्टर एवी थॉमस है। सिस्टर से हम लोग को प्रभु का वचन सुनेंगे। और सिस्टर का मेरे को भी सिस्टर को इतना अच्छा से जानते नहीं है, मैं भी फोन से ही बात हुई है, इसलिए सिस्टर के बारे में इतने नहीं जानते हैं। लेकिन सिस्टर ने सारे के बीच में सिस्टर का परिचय देगा अपना टेस्टमनी के साथ। इसलिए सारे सिस्टर का अभी सिस्टर का टाइम है वचन सुनाने का। ओके स्टार्ट। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है आपका? यस आवाज आ रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी हाँ जी क्लियर है। सबको जय मसीह की। ओके, सबको जय मसीह की। मुझे बहुत अच्छा प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को ये सुंदर मौका दिया। और जब मैं यहाँ पे सबके नाम देख रही हूँ तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई 3.5 साल लुधियाना में किया। CMC लुधियाना में थी मैं, पंजाब में थी। और पंजाबियां मेरे लिए बहुत मेरे हृदय के नजदीक लोग हैं। तो इसीलिए आप सबका नाम देख के और आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हाँ, हम पहले वचन से देखेंगे। वचन के द्वारा मैं अपनी गवाही भी थोड़ा सा बताऊंगी। ओके, अगर मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ तो आप मुझे रोक सकते हैं, क्योंकि थोड़ी जल्दी बोलने की आदत है। ठीक है? तो हम निकालेंगे आज के मनन के लिए लूका 10 38 से 42 तक। तो हम थोड़ी समय के लिए, थोड़ी देर के लिए हम मरियम के जीवन से देखेंगे। मार्ता और मरियम मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि इन दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अपने आप को जब मैं देखती हूँ तो मैं अपने आप को पहले मार्ता जैसी थी और धीरे धीरे मैं मरियम बनना सीख रही हूँ। ओके, तो लूका 10 38 से लेके 42 तक। किसी को पढ़ना तो पढ़ सकता है, आप पढ़ सकते हैं। लूका 10 38 से लेके 42, पेज नंबर 102। अगर ये हिंदी वाला बाइबल है तो 102 पेज में मिलेगा। हाँ जी सिस्टर, पढ़ सकते हैं ਅਸੀਂ। ओके सिस्टर। ओके। ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਵੱਡੀ ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ करे। 42 तक 2 और। ओके। पर प्रभु ने ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰਥਾ ਮਾਰਥਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ पसंद ਕੀਤਾ है जो उस तो खोया ना जाएगा। धन्यवाद। तो हमने देखा कि हमने क्या देखा कि यीशु जब इस धरती पे थे
वो इस बेथनी नामक गांव में जाते हैं, हाँ? और मरियम और मार्ता के घर में जाते हैं, है ना। तो किसने अतिथि सत्कार किया? मार्ता ने, है ना। हम जानते हैं पंजाब में लोग अतिथि सत्कार करने में, है ना, लोगों को घर बुलाने में और खाना पका के देने में बहुत आगे है। मैं जानती हूँ, मैं कई बार गई हूँ। हाँ, तो मार्ता भी वैसे ही थी, है ना। जैसे ही यीशु मसीह आते हैं, मार्ता क्या करती है, हम 38 में देखेंगे, 38 में मार्ता ने उदारता के साथ यीशु का स्वागत सत्कार किया, है ना। हम लोग सब करते हैं। उसके बाद 40 में तरह तरह की तैयारियों में लगी मार्ता व्याकुल होकर यीशु के पास आई और बोलने लगी, क्या तुझे चिंता नहीं प्रभु कि मेरे बहन ने सारा काम बस मुझ पर डाल दिया है? इसलिए उससे कह मेरी सहायता करे, है ना। तो क्या मार्ता यीशु के पास जाके क्या बोल रही है? प्रभु आप मेरी चिंता नहीं कर रहे हो? हाँ, मैं इतनी बिजी हूँ, हाँ, मैं इतनी तैयारियां कर रही हूँ, पराठा बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, हाँ, और क्या मैं खत्म कर पाऊंगी? आप बहन को बोलो कि मेरी मदद करे। तो क्या हम देखते हैं? एक व्याकुल और चिंतित मार्ता। हम में से कितने लोग हैं ऐसे? है कोई? एक व्याकुल और चिंतित मार्ता, है ना। व्याकुल और चिंता क्या उत्पन्न करती है ना। व्याकुल चिंतित हृदय उत्पन्न करता है आत्म तरस, हाँ, अपने आप पर तरस खाना, है ना। भाई मार्ता बोले, हाय बेचारी मैं, हाँ, मैं बहुत व्यस्त, हाँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, है ना। आत्म तरस, सेल्फ पिटी बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, अपने आप पर तरस खाना, है ना। वो अच्छी बात नहीं है ना। हम लोग कई बार, हम औरतें ऐसा फील करते हैं ना, अरे हम बेचारे, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, है ना। हाँ, लेकिन आत्म तरस हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, तो हमको अपने जीवनों में आत्म तरस के लिए जगह नहीं देना है ना। तो एक व्याकुल चिंतित हृदय ने क्या उत्पन्न किया? आत्म तरस और शिकायत, है ना। शिकायती दिल, वो शिकायत कर रही है, मेरी बहन मुझे मदद नहीं कर रही है करके शिकायत कर रही है ना। और यीशु क्या उत्तर दे रहे हैं? यीशु टोकते हैं, है ना, प्यार से टोकते हुए बोलते हैं, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल है। आज प्रभु यीशु हमको भी यही बताना चाह रहा है ना। तुम बहुत सारे बातों से तुम चिंतित हो और तुम व्याकुल हो। बस एक ही बात आवश्यक है, और वो क्या बात है? एक ही बात आवश्यक है। हाँ, वो क्या है? वो बात मरियम ने चुन लिया, है ना। वो क्या है? परमेश्वर के चरणों में बैठना, प्रभु के चरणों में बैठ के परमेश्वर का सुनना, है ना। हम मरियम, जब मार्ता यहाँ पे व्यस्त है काम करने में, खाना बनाने में, मरियम क्या कर रही है? आराम से यीशु के चरणों में बैठ के परमेश्वर का एक एक वचन सुन रही है, और कान लगा के सुन रही है, और यीशु मसीह से सीख रही है ना। सुन रही है और सीख रही है ना। हो सकता है यीशु मसीह आज दिन भर क्या क्या किया, क्या क्या आश्चर्य में कर किया, सब कुछ वो मरियम को बता रहे, अपनी दिल के सारे बातों को, परमेश्वर के राज्य के बातों को, सब कुछ हो सकता है वो मरियम को बता रहे हैं, और मरियम बड़ी उत्सुकता के साथ वो सुन रही है। आज हम कैसे हैं? क्या हम मरियम जैसे हैं जो सुनना पसंद करते हैं? क्या हम परमेश्वर की सुनते हैं, है ना। तो मरियम का जो खास बात, जो पहला बात है कि सुनने का हृदय, परमेश्वर से सीखने का हृदय, है ना। परमेश्वर, लूक 8 और 8 में निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यीशु कहते हैं, जिसको सुनने के कान हो वो सुन ले, है ना। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। मतलब क्या? कान तो सबके हैं, भौतिक कान तो सबके हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर को सुनने की रुचि रखते हैं? क्या हमारे अंदर दिलचस्पी है कि हम प्रभु का सुने? हाँ, प्रभु कह रहा है, जिसको इच्छा है मेरे से सुनने के लिए, वो मेरे पास आए, वो जरूर सुनेगा, ठीक है ना। और अगर हम ये भी कह सकते हैं, हम जब थोड़े से और जवान थे तब हम कहते थे, मार्ता तो अच्छा काम कर रही थी, है ना, अतिथि सत्कार कर रही थी, यीशु के लिए तो सब कुछ कर रही थी, है ना, लेकिन वो अच्छा कर रही थी। लेकिन कई बार अच्छा सबसे उत्तम का दुश्मन हो सकता है।
फिर से मैं बोलूंगी, अंग्रेजी में एक कहावत है, गुड इज द एनिमी ऑफ द वर्स्ट। हाँ, अच्छा काम जो सबसे उत्तम काम है उसका दुश्मन हो सकता है, क्योंकि हम अच्छा काम करते रहेंगे लेकिन जो सबसे उत्तम काम है वो रह जाएगा। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे जो उत्तम काम है वो अगर हम उसमें प्राथमिकता देंगे, उस पर जोर देंगे, बाकी अच्छे अच्छे काम होते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अगर हम यशाया निकालने की जरूरत नहीं है, यशाया 1 2 और 3 में परमेश्वर कहता है, हे स्वर्ग कान लगा के सुन, हे आकाश सुन। हाँ, क्या कह रहा है? गधे अपने मालिक को पहचानते हैं, बैल अपने मालिक को पहचानते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी जनता मुझे नहीं जानते, मेरे को नहीं समझते। परमेश्वर का ये शिकायत है ना? क्या हम ऐसे लोग हैं जो हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं सुनते? अगर परमेश्वर को कैसे हम जानेंगे? जब हम परमेश्वर से सुनेंगे तभी हम परमेश्वर को जान पाएंगे, है ना? और इसीलिए यूहन्ना 10:27 में यीशु कहता है, एक भेड़ और चरवाहे की दृष्टांत बताया हुआ है, और यीशु कहते हैं, मेरे भेड़ मेरा शब्द सुनती है ना? हम उनके भेड़ है ना, हम सब उनके भेड़ हैं। और प्रभु कहता है, मेरे भेड़ मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। क्या बोल रहा है यीशु? यीशु कहता है, मेरा भेड़ मुझे जानती है, वो मेरा कान लगा के सुनती है, मैं उसको जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे हो लेती है, और मैं कहाँ लेके जाता हूं? अनंत जीवन की ओर उसको लेके जाता हूं, है ना? कई बार हम सोचते हैं अनंत जीवन इस जीवन के बाद है, मृत्यु के बाद अनंत जीवन है। ऐसा नहीं है। अनंत जीवन अब से शुरू होता है। अनंत जीवन या बहुतायत का जीवन क्या है? हम जैसे इस भूमि में जी रहे हैं, हाँ, पूरे भरपूरी के साथ, आनंद के साथ, हाँ, शांति के साथ, सुकून के साथ, परमेश्वर के साथ, हाँ, जीना, वो है अनंत जीवन। और अगर हम परमेश्वर की कान लगा के सुनेंगे और उनके पीछे हो लेंगे, तो यीशु क्या कहता है? हम बहुतायत का जीवन हर परिस्थिति में हम जी पाएंगे। ठीक है ना? तो ये मैंने बहुत बचपन में, हाँ, मेरा नाम आईवी थॉमस है, बचपन से मैंने ये चीज सीखा, परमेश्वर का आवाज को सुनना। क्यों? क्योंकि बहुत ही छुटपन में, हाँ, क्लास 9-10 जब मैं थी, तब मैंने एहसास किया कि मैं तो बहुत निर्बल हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे अंदर बहुत बुद्धि नहीं है, मैंने जान लिया, है ना? तो क्योंकि मेरे अंदर बहुत बुद्धि नहीं है और मैं बहुत कमजोर हूँ, तो मुझे चाहिए कोई, हाँ, जिससे मैं मदद ले सकूं, जिस पर मैं निर्भर हो सकूं, है ना? यशाया 55 अगर हम पढ़ते हैं, 55 का 8 और 9 लिखा हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है। उसमें कहते हैं, प्रभु का जो विचार है वो मेरे विचार से हटकर है, प्रभु का जो रास्ता है या गति है वो मेरे रास्ते और गति से हटकर है ना? और वो कितना बढ़कर है? जितना स्वर्ग पृथ्वी से बड़ा है, ठीक है, जितना स्वर्ग पृथ्वी, सोचो कितना बड़ा है, हाँ? जितना दूर स्वर्ग पृथ्वी से है, उतना बड़ा परमेश्वर का जो उपाय है, परमेश्वर का जो रास्ते हैं, परमेश्वर का जो विचार है आपके लिए और मेरे लिए, वैसे हैं। तो बुद्धिमानी किसमें है? हमारे विचार को फॉलो करना कि परमेश्वर के विचारों को फॉलो करना? हमारे विचार तो बहुत छोटे हैं ना, है ना? हमारे विचार छोटे हैं, हमारे प्लानिंग बहुत छोटा है, लेकिन परमेश्वर का प्लानिंग, परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है ना? तो मैंने बचपन में, है ना, छुटपन में मैंने ये सीख लिया कि परमेश्वर के उपायों पर और परमेश्वर के को कान लगा के सुनने में बुद्धिमानी है ना? मैं क्लास 9-10 में थी, मैं बहुत ही एक एवरेज किस्म की स्टूडेंट थी, है ना? लेकिन मैं बचपन से, मुझे, मेरे मन में ये था कि मुझे कुछ जीवन में करना है ना? मुझे जीवन में कुछ करना है, मतलब मुझे जीवन ऐसे ही नहीं वेस्ट कर देना है, ऐसे ही नहीं व्यर्थ कर देना है ना? क्योंकि जब मैं बचपन में मैं ये सोचती थी, जीवन का अर्थ क्या है? सुबह उठना, खाना बनाओ, काम पर जाओ, फिर वापस आओ, फिर सो जाओ, फिर यही है जीवन कि इससे बढ़कर कुछ है? तो मुझे याद है, मैं छत पे जाके मैं परमेश्वर से पूछती रहती थी, प्रभु मेरे जीवन का अर्थ क्या है ना? और परमेश्वर के ऊपर मैं निर्भर होती थी,
है ना। और मैंने क्या पाया, जितना मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर होती रही, जितना मैंने परमेश्वर को कान लगा के सुनने की कोशिश की, परमेश्वर ने मेरे को उनकी आवाज को सुनने की और उनकी आवाज को पहचानने को मदद किया। और धीरे धीरे परमेश्वर मेरे को बड़ा किया, है ना, और बहुत ही सुंदर रीति से मेरे को डॉक्टर बनाया। हाँ, आज मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। हाँ, और मैं जानती हूँ कि ये मेरे बलबूते से नहीं, हाँ, मैं मेरे बलबूते से नहीं, लेकिन परमेश्वर। तो मैंने मेडिकल की पढ़ाई, अपनी एमबीबीएस पढ़ाई मैंने केरला में किया। मैं हूँ केरला की, लेकिन मैं पली बड़ी यूपी में हूँ। और मेडिकल जब मेरी पढ़ाई हो गया, तब मैं एमडी के लिए, अपनी एमडी गायनी करने के लिए मैं सीएमसी लुधियाना में आई थी, है ना। तो सीएमसी लुधियाना में मैं 3 साढ़े 3 साल रही वहां पे, है ना। वहां पर भी, है ना, तो हर चीज मैंने, एक चीज जो मैंने देखा अपने जीवन में, पीछे मुड़कर एक एक निर्णय, क्योंकि मुझे पता था मेरा निर्णय गलत हो सकता है, और मैं बहुत डरती थी गलत निर्णय लेने से, है ना, क्योंकि गलत निर्णय हम लेंगे तो रास्ता बदल जाएगा, है ना। और मैं सोचती थी, नहीं प्रभु, प्रभु आप बताओ, है ना, आपका निर्णय बताओ, है ना। और हर चीज, है ना, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, किससे शादी करना है, हाँ, आगे कब बच्चा करना है, हर चीज ना, किस किस जगह में काम करना है, हर चीज मैं परमेश्वर से पूछती रही, और परमेश्वर मुझे बताते गए, है ना। और वैसे ही जैसा एक अच्छा मित्र होता है ना, एक घनिष्ठ मित्र होता है, और हम एक घनिष्ठ मित्र को आप कल्पना करो, है ना, कई बार कुछ बताए बिना हम समझ जाते हैं उनकी बातों को, है ना, उनके मन में क्या चल रहा है हम समझ जाते हैं। वैसे जब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के हृदय को जान सकते हैं और परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं, है ना। तो मैं सबको यही प्रोत्साहित करूंगी, जैसे मरियम ने यहाँ पे क्या किया, पर मरियम का कैसा हृदय था, सुनने का हृदय, परमेश्वर से सीखने का हृदय, है ना। और अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा परमेश्वर से ऐसा करीबी वाला रिश्ता नहीं अभी तक निभाया है, या फिर परमेश्वर की आप सुन नहीं पा रहे हो, है ना, तो बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या प्रोत्साहन करता है। परमेश्वर यशायाह, आप लोग लिख सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं, यशायाह के 30:15 में कहता है परमेश्वर, यदि तुम मेरी ओर लौट आओ तो तुम बच जाओगे, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तब तुम्हारा बल तुम्हें प्राप्त होगा, किंतु तुम्हें शांत रहना होगा, है ना। मार्ता ने क्या किया, हाँ, उथल पुथल, काम 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 काम, व्याकुल और चिंतित, है ना। और मरियम ने क्या किया, परमेश्वर से सुना। जब हम परमेश्वर से सुनते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करना है। मैं काम जाती हूँ, मैं अस्पताल जाती हूँ, 8 बजे निकलती हूँ, कई बार 4 बजे, कई बार 5 बजे, कई बार 6 बजे, कई बार रात में भी मुझे ड्यूटी इमरजेंसी में जाना पड़ता है, काम करना है, घर में वापस मेरे 2 बड़े बच्चे हैं, घर ध्यान रखना है, हर चीज करना है, लेकिन हृदय कैसा होना है, मैं वो बता रही हूँ, है ना। मार्ता का काम मरियम के हृदय के साथ करो, समझ में आया। मार्ता का काम मरियम जैसा हृदय, मरियम का हृदय क्या था, परमेश्वर से सुनने वाला हृदय। परमेश्वर से सुनो, हर हर परिस्थिति में परमेश्वर बता क्या रहा है। हो सकता है हमारे पास 10 चीजें सामने करने को होगा, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। प्रभु से पूछो, प्रभु क्या करूं अभी, हाँ, कौन सा टल सकता है, कौन सा कैंसिल हो सकता है, कौन सा जरूरी है। जब हम ऐसा पूछते हैं, शायद हो सकता है उन 10 में से शायद 2 या 3 ही जरूरत की काम की चीज हो, समझ में आ रहा है। जब हम ऐसा करते हैं, वही इसमें लिखा हुआ है, यशायाह 30:15 में लिखा हुआ है, मेरे पास आओ, लौट आओ, बार बार प्रभु के पास लौटो, बार बार प्रभु के पास जाओ, भरोसा रखो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, पर प्रभु से बल प्राप्त करो, ठीक है ना, और शांत रहो। भजन संहिता 46 में भी लिखा हुआ है ना, शांत रहो, चुप रह के जानो कि मैं प्रभु हूं, है ना। परमेश्वर हमारे परिस्थितियों में काम करेगा, है ना। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, है ना। और यशायाह 30:18 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ, यहोवा तुम पर अपनी करुणा दर्शाना चाहता है ना। परमेश्वर जो है वो दया का पात्र है, हाँ, दया से भरा हुआ है, वो अपना करुणा तुम पर दर्शाना चाहता है। यहोवा बाट जो रहा है, इंतजार कर रहा है कि तुम्हें वो सुख चैन दे, हाँ, वो सुख चैन देने के लिए तैयार खड़ा है। यहोवा खरा परमेश्वर है, वो हर व्यक्ति जो यहोवा की सहायता की प्रतीक्षा में है, उनको वो धन्य कर देता है।
उनको वो आनंदित कर देता है ना। तो हमें क्या करना है, एक विश्राम वाला हृदय, ठीक है ना, हार्ट एट रेस्ट, हृदय जो रेस्ट में हो, विश्राम वाला हृदय, हड़बड़ी नहीं, व्याकुल नहीं, चिंता नहीं, काम करना है, लेकिन कैसा हृदय के साथ, मरियम के हृदय के साथ मार्ता का काम करना है, ठीक है ना। तो हमने मरियम का पहला गुण देखा। पहला गुण क्या था कि उसके पास कैसा हृदय था, सुनने का और सीखने का हृदय था, ठीक है ना। अब हम दूसरा घटना देखेंगे जहां मरियम को देखते हैं, ठीक है। यूहन्ना 11, सिस्टर 8 बजे तक है ना, कितने बजे तक है? 8 बजे तक है। 8 बजे तक, ओके ना। तो दूसरा, पहला घटना में हमने देखा मरियम को कहां पाया, यीशु के चरणों में पाया, ठीक है। अब दूसरा घटना में हम देखेंगे मरियम कहां पाते हैं, है ना। यूहन्ना 11 का पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं मार्ता और मरियम 2 बहनें हैं, हाँ, उनका भाई लाजर, है ना, और लाजर बीमार पड़ जाता है, ठीक है ना। आपको ये घटना पता है ना, जहां पे लाजर बीमार पड़ जाता है और मार्ता और मरियम ये दोनों बहनें यीशु के पास खबर भेजते हैं। यीशु उस समय उस घर में नहीं थे, दूसरे पास ही में एक दूसरे जगह में थे, बहुत ज्यादा दूर नहीं था, पास ही में था। तो यीशु के पास मार्ता और मरियम खबर भेजते हैं, ये बोलते हुए कि हमारा भाई लाजर जिससे आप बहुत प्यार करते हो वो बहुत बीमार है, जल्दी से आ जाओ। यीशु उनसे बहुत प्रेम रखते थे, तीनों से बहुत प्रेम रखते थे। और 4 और 5, 11 के 4 और 5 में लिखा हुआ है यीशु उससे प्रेम रखते थे, फिर भी वो तुरंत नहीं आए, है ना। कई बार हम परमेश्वर को पुकारते, अपने तकलीफों में प्रभु को पुकारते, प्रभु मदद कर, इमरजेंसी, लेकिन कई बार हम परमेश्वर को चुप पाते हैं, है ना। परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, कई बार हमको ऐसा लगता है परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा है ना। तो परमेश्वर देखो 3 तरह से उत्तर देता है, या तो वो हाँ में जवाब देगा, या तो वो ना में जवाब देगा, या तो वो बोलेगा इंतजार करो, है ना। परमेश्वर का एक टाइम होता है ना। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं, यीशु वहां पे तुरंत नहीं आते हैं, यीशु कुछ दिन के बाद आते हैं। और जब वो कुछ दिन के बाद आते हैं तो क्या हो जाता है, लाजर मर जाता है ना। लाजर बहुत बीमार था और लाजर मर जाता है। और यीशु प्रेम करता है, इसलिए वो तुरंत नहीं आया। क्यों तुरंत नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर यीशु के पास इस परिवार के लिए बहुत बड़ा योजना था, है ना। कई बार हम जब सोचते हैं प्रभु तुरंत काम नहीं कर रहा है, तो हमको लगता है प्रभु सुन नहीं रहा है या प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने बोला यशायाह 55 का 8 और 9 में परमेश्वर का जो विचार और परमेश्वर का जो उपाय और परमेश्वर की जो हमारे लिए उद्देश्य है, प्लानिंग है, वो हमारे प्लानिंग से बहुत ज्यादा बढ़कर है, ठीक है ना। तो वो अपने टाइम में हमारे जीवनों में कार्य करेगा, है ना, और बहुत सुंदर रीति से काम करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु कुछ दिन के बाद ठहर के आते हैं, ठीक है। और 31 में हम देखते हैं, अब लाजर मर गया, ठीक है, लाजर मर गया और मार्ता और मरियम दोनों बैठ के रो रहे हैं, है ना। खूब सारे लोग घर में इकट्ठा हैं और सब विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि मृत्यु हो गया करके। 31 में हम क्या देखते हैं, जैसे ही मरियम को जान लगा है यीशु आए हैं, वो तुरंत उठी, है ना। जैसे ही मरियम को पता चला यीशु घर आए हैं, वो तुरंत उठती है, उसे मिलने को जाती है और उसके चरणों में गिर जाती है और रोने लगती है, प्रभु आप यहाँ होते तो मेरा भाई आज जीवित रहता। रो रही है, आज आप हमारे घर में आप होते प्रभु, ऐसा नहीं होता, हाँ, इतनी दुख की घटना हमारे जीवन में नहीं होता। कहाँ मरियम है? मरियम कहाँ पे है? यीशु के चरणों पे। पहले कहाँ पे थी? यीशु के चरणों में सुन रही थी, सीख रही थी। अभी जब मुश्किल की घड़ी आई, दुख का घड़ी आया, जब उसका इकलौता भाई मर जाता है, इस संसार को छोड़ देता है, हाँ, तो मरियम कहाँ आती है? यीशु के चरणों पे आके गिर पड़ती है और फूट फूट के रो रही है और बोलती है, प्रभु आप अगर होते तो ऐसा नहीं होता, है ना। तो मरियम ने यीशु से सीखा था कि यीशु बीमारियों को चंगा करते हैं, है ना। वो उसका इतना विश्वास था कि यीशु बीमार लाजर को सही कर सकता था। लेकिन मरियम को ये नहीं पता था कि मरे हुए लाजर को भी यीशु जिला सकता है, ये मरियम नहीं जानती थी, है ना, क्योंकि इससे पहले उसने नहीं देखा था और नहीं सुना था, है ना। तो
क्या हम देखते हैं जब मरियम यहाँ पे रो रही है तो क्या साथ में हम देखते हैं यीशु को भी रोते हुए देखते हैं, है ना। 11:35 हम देखते हैं यीशु भी मार्था और मरियम को रोते हुए देखकर वो दुखी हो जाता है और वो भी रो रहे हैं, है ना। कैसे, कितनी अद्भुत बात है ना। प्रभु जान रहा है, प्रभु यीशु जान रहा है कि अगले पल मैं इसको जिंदा करने जा रहा हूं, है ना। यीशु जानते हैं कि वो जिंदा करने जा रहे हैं, फिर भी जब वो हमारे मुसीबत को देखता है, हमारे रोने को सुनता है, हमारे आंसुओं को देखता है, तो प्रभु यीशु का हृदय हमारे साथ सहानुभूति के साथ, प्रेम के साथ, उनका मन भी चंचल होता है, वो भी रो रहे हैं। मरियम के साथ वो भी रो रहे हैं, है ना। कितनी सुंदर बात है ना। हमारा प्रभु हमारे दुख में, हमारे दुखों को जानता है, हमारे साथ रहता है, और हमारे दर्द को वो जानता है और पहचानता है और हमारे साथ वो रोता है, ठीक है ना। और फिर क्या हम देखते हैं इस बड़ी घटना, मुसीबत की घटना में यीशु उसको क्या सिखा रहे हैं। यीशु मरियम को बोलते हैं, हे मरियम, यीशु मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं, है ना। अभी तक वो जानती थी कि यीशु बीमारी को चंगा कर सकता है, लेकिन जीवन और पुनरुत्थान है करके वो नहीं जान रही थी, है ना। वो ये नहीं जान रही थी कि मृत्यु के बाद भी यीशु जीवन प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। और यीशु 40 में, यूहन्ना 11:40 में यीशु क्या बोलते हैं, अगर तुम विश्वास करोगे तो मेरी महिमा देखोगे। क्या यीशु बोलते हैं, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम मेरी महिमा देखोगे। बहनों, आज प्रभु यही बोल रहा है, अगर आप आज विश्वास करोगे, प्रभु की महिमा को देखोगे। विश्वास करने को तैयार हो, विश्वास करने के लिए परमेश्वर में न्योता दे रहा है, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम मेरे महिमा को देखोगे। और इस तकलीफ के द्वारा मरियम और मार्था ने क्या सीखा, मरियम ने क्या सीखा, प्रभु का प्रेम देखा, है ना। प्रभु को रोते हुए देखा, प्रभु का प्रेम और सहानुभूति का हृदय देखा। और फिर क्या देखा, यीशु वहां पे जाते हैं जहां पे लाजर को दफनाया गया है, 4 दिन हो गए मरे हुए, है ना। 4 दिन मरे हुए मृतकों में से पर यीशु क्या करता है, लाजर को जिलाता है, लाजर जिंदा हो जाता है। एक अद्भुत कार्य जो मरियम ने कभी पहले नहीं सुना था। मरियम ने क्या देखा, मृत्यु के ऊपर विजयी उसका स्वामी, जिसके चरणों पे बैठ के वो सुन रही थी, मेरा स्वामी ये भी कर सकता है ना। और क्या हम देखते हैं, अगर आप यूहन्ना 12:40 देखोगे, हम ये देखते हैं इस जीवित लाजर को, है ना, लाजर को जीवित होने के बाद कई लोग, सैकड़ों लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या क्या हुआ इस मृत्यु के कारण। मरियम ने सोचा होगा, अरे ये मरता नहीं तो अच्छा होता, है ना, ये मरता नहीं तो कितना अच्छा होता। लेकिन परमेश्वर का क्या प्लान था, मृत्यु लाना, लेकिन मृत्यु से जिलाना, और उस जिलाने के द्वारा मरियम का विश्वास क्या हुआ। मरियम का पहला विश्वास था कि बीमारी से चंगा कर सकता है, अब मरियम का विश्वास बढ़ गया, अरे ये तो मृत्यु को भी, मृत्यु के ऊपर भी इसका जय है, इसका मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। यीशु अपने स्वामी के बारे में उसने जाना, और क्या हुआ, कईयों का, सैकड़ों लोगों का, बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ इसके द्वारा। कितनी सुंदर बात है ना। कई बार हम अपने ही जीवन में फंसे रहते हैं, मेरा प्रॉब्लम, मेरी मुसीबत, मेरा दुख, लेकिन परमेश्वर की जो योजनाएं है ना हमारे मुसीबतों के द्वारा, हमारे तकलीफों के द्वारा, वो बहुत बड़ा योजना है। वो केवल हमारा उद्धार नहीं, लेकिन हमारे चारों ओर जो लोग रहते हैं उनका भी उद्धार, उनका भी कल्याण, है ना। तो हम क्या देखते हैं, इस एक मिरेकल, इस एक अद्भुत कार्य के द्वारा कई लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका कल्याण होता है, उन लोग उद्धार पा लेते हैं। क्या हम भी यही नहीं चाहते, है ना, कि हमारे जीवनों के द्वारा कई लोग आशीषित हों, है ना। तो अगर आप दुख में हो, अगर परेशानी में हो, आप विचलित ना हो, हम परेशान नहीं हो। जैसे मरियम ने क्या किया, अपने मुसीबत के समय यीशु के चरणों पर गिर गई, यीशु के ऊपर चरणों पे गिरकर यीशु के पास रहकर वो निर्भर रही, है ना। तो पहला मरियम हमने देखा कि कैसे वो यीशु के चरणों पे बैठ के सुनने वाली, सीखने वाली मरियम को देखा। दूसरा हमने देखा यीशु के चरणों पे बैठकर, यीशु के चरणों पर गिरकर
हाँ, उनके ऊपर शरण लेने वाली, हाँ, उनके यीशु के ऊपर निर्भर होने वाली एक मरियम को देखा। अब हम तीसरे इंस्टेंस पे, हाँ, तीसरी घटना पे जाएंगे। तीसरी जगह जहां पे मरियम को देखते हैं वो हम देखते हैं यूहन्ना 12:1 से 8। कोई भी पढ़ सकता है, बहुत सुंदर वचन है ये, यूहन्ना 12:1 से 8। हाँ जी बहन पढ़ दो, पंजाबी में पढ़ दो, कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ जी, जय मसीह दी सिस्टर। फिर फसाह ਦੇ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਬੈਤਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤਦ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਅੱਧ ਸੇਰ ਮਹਿੰਗ ਮੁੱਲਾ ਜਟਾਮਾਸੀ ਦਾ ਖਰਾ ਅਤਰ ਲੈ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਾਰਨ ਪੂੰਝੇ ਅਤੇ ਘਰ ਅਤਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਖਿਆ, ਇਹ ਅਤਰ 150 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜੋ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਥਲੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਫਨਾਉਣ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਕੰਗਾਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, पर मैं सदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं हाँ। धन्यवाद सिस्टर। है ना, तो हमने क्या देखा, फिर से मरियम को कहाँ देखा, फिर यीशु के चरणों में देखते हैं, है ना। तीन घटनाएं हम देखते हैं और तीनों में, हाँ, मरियम कहाँ पे है, यीशु के चरणों पे, है ना। पहले वो बैठ के यीशु की सुन रही है, सीख रही है। दूसरा, मुसीबत के समय यीशु के पैरों पर गिरी पड़ी और रो रही है, यीशु के ऊपर निर्भर है। और तीसरा हम क्या देखते हैं, मरियम ने यीशु के हाथ को अपने जीवन में देखा, है ना, उनके प्रेम को अपने जीवन में चखा, एक अद्भुत कार्य को देखा, हाँ, मृत्यु से जीवन देखा। और अब क्या, अब मरियम का प्रतिक्रिया क्या है, रेस्पॉन्स क्या है इसमें, आराधना, है ना। हमारा भी रेस्पॉन्स कैसे होगा, हमारा भी प्रतिक्रिया, जब परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत बड़े बड़े कार्य करता है, हमारा जीवन का प्रतिक्रिया क्या हो सकता है, अपने जीवनों को उनके हाथों में समर्पित करना, है ना। तो हम क्या देखते हैं, एक बहुत ही बहुमूल्य इत्र, हाँ, परफ्यूम, हाँ, जो, और वो अगर उसका देखेंगे वो बहुत महंगा था, है ना, पूरे साल भर का कमाई का खरीदा हुआ इत्र था। आप सोच सकते हो, पूरे साल भर की आपकी कमाई आप कुछ खरीद के यीशु के पैरों पे उंडेल देते हो, है ना। उसने बोतल तोड़ा और यीशु के पैरों पे उंडेल दिया, और फिर क्या करती है, अपने बालों से, है ना, हम सारे औरतों के लिए बाल बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो वो बालों से यीशु के चरणों को, यीशु के पैरों को वो पोंछती है ना। क्या देखते हैं, एकदम नम्रता, नम्र होके, और उद्धार, एकदम जेनरस, है ना। उसने नहीं सोचा अरे हम थोड़ा सा बचत कर लें, कम महंगा खरीद लें, कुछ नहीं सोचा, इतना महंगा इत्र लाके उसने यीशु के पैरों पे उंडेल दिया, क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ यीशु ही इस काबिल है, इस इत्र के काबिल केवल यीशु है और कोई नहीं, है ना। जितना हम यीशु को अपने जीवनों में जानेंगे, है ना, हम उतना अपने आप को उनके हाथों में समर्पित कर पाएंगे, जो हमारे पास है, जो हम हैं, उनके हाथों में हम समर्पित कर पाएंगे, है ना। और अगर हम रोमियो 12:1 पढ़ दीजिए, रोमियो 12:1, तो आज यीशु हमसे कोई इत्र नहीं चाहता, है ना। जैसे हम देखते हैं मरियम ने बहुत महंगा चढ़ावा चढ़ाया, हाँ, बहुत बड़ा चढ़ावा अर्पण किया। प्रभु हमसे क्या चाहता है, हम क्या अर्पण करें, क्या वो चाहता है कि हम एक बहुत महंगा परफ्यूम या इत्र खरीद के उनके पैरों पे चढ़ाएं? नहीं, प्रभु वो सब नहीं चाहता। प्रभु क्या चाहता है, रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए सिस्टर। मैं परमेश्वर दियां रहमतां दी खातर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ।
है ना, अपने शरीरों को, है ना, अपने शरीर को, अपने आप को, उनको कुछ नहीं चाहिए, हमारा पैसा नहीं चाहिए, हमारा धन नहीं चाहिए, हमारा लड्डू नहीं चाहिए, हमारा चढ़ावा नहीं चाहिए। प्रभु को क्या चाहिए? हम, आप लोगों को, है ना, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, मतलब परमेश्वर जो प्रसन्न होता है, हाँ, वैसा बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है ना। जब मुझे याद है, जब मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई खत्म कर ली थी, जब मैं 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज में थी, तब परमेश्वर ने मुझे बुलावट दिया कि आईवी, क्या तुम तैयार हो? हाँ, जहां मैं तुमको भेजूंगा वहां जाने के लिए तैयार हो? तो मैंने बहुत सोचा, प्रभु मैं कैसे बोल दूं हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी शादी किससे होगी, है ना। तो प्रभु उस समय मेरे को बता रहे थे ऐसे जगह जाने के लिए जहां पे डॉक्टर लोग नहीं जाना चाहते, है ना। तो मैंने 3rd ईयर जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी, तब मैंने ऐसा अपने आप को उनके हाथों में समर्पित किया, प्रभु जहां आप बोलोगे मैं वहां पे जाऊंगी, है ना। और जब मेरी शादी की बात आई, तो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैंने तो अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित किया है, मेरा ये जो प्रोफेशन है, मेरा ये जो काम आपने मेरे को दिया है उपहार के उसमें, प्रभु ये मैं आपके हाथों में देना चाहती हूँ, आपके लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो मेरे को ऐसा ही कोई व्यक्ति दो जिससे मेरी शादी हो, जो ऐसे ही इंटरेस्ट रखता हो। और बहुत ही सुंदर बात है, 18-19 साल पहले मेरे को परमेश्वर ऐसा ही एक हस्बैंड भी दिया, जो परमेश्वर के कामों के लिए, वो भी डॉक्टर, मेरे हस्बैंड भी, उनका नाम डॉक्टर थॉमस है, वो भी डॉक्टर हैं। और हम दोनों लोग जब पढ़ाई खत्म करके हम लोग यूपी के लिए निकले, यूपी जहाँ बहुत ही जो रिमोट ऐसे जगहों पे, जहाँ पे शायद कोई नाम भी नहीं सुना होगा आपने, है ना, ऐसे जगहों पे परमेश्वर ने हमको जाने को बोला। तब कई लोगों ने हमको ये बोला, ये बेवकूफी है ना। हमको भी लगेगा जब हम अपने जीवनों को, जब ये मरियम ने इस इत्र के बोतल को उनके पैरों में उंडेल दिया, सबने क्या बोला, अरे कितनी बेवकूफी का काम कर रही है ना, इतना सारा पैसा कितना बड़ा काम के लिए इस्तेमाल हो सकता था, है ना। हमारे लिए भी ऐसे ही बोला, अरे तुम डॉक्टर हो, हाँ, तुमको शहर में रहना है, पैसा कमाना है ना, और पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है ना, सब कुछ ऐसा हुआ, है ना। लेकिन हमने अपने जीवनों को, मैंने बोला नहीं प्रभु, हम प्रभु से इतना प्यार करते थे, इतना लिपटे हुए थे, प्रभु जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। तो जहां जहां परमेश्वर हमको लेके गया, मैं और हमारे हस्बैंड वहां पे गए। लेकिन मैं एक चीज बता सकती हूँ, कई बार हमको लगता है अगर हम दे दोगे तो मेरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर किसी का भी डेटर नहीं है, किसी का भी उद्धार करता नहीं है ना। किसी का भी मतलब वो उसका हिंदी का वचन, डेटर का मतलब मालूम है, किसी का भी अगर हम किसी परमेश्वर को उधार नहीं रखता, हाँ, किसी का उधार नहीं रखता, कर्जदार नहीं है। वेरी गुड, कर्जदार, हाँ, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू सिस्टर। हाँ, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। तो मैंने अपने जीवन में क्या दिया, मैंने जितना परमेश्वर को अपने हाथ सब कुछ दे दिया, हाँ, प्रभु ने मुझे बढ़ाया, पर प्रभु ने मुझे एमडी दिया, प्रभु ने मुझे आगे, सब कुछ प्रभु ने किया, है ना। हम कभी पैसे के पीछे, नाम के पीछे, है ना, किसी के पीछे मैं नहीं गई, है ना। लेकिन सब, बाइबल कहता है ना मत्ती 33 में कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो जो सब कुछ जो हमको जरूरत है ना, मेरे को खाने की जरूरत है, मेरे को पढ़ा, हर चीज प्रभु करके देगा, है ना। तो आप किसी भी चीज के लिए चिंता नहीं करना है, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दे दो, है ना। तो 3 घटनाएं हमने देखा, क्या देखा, मरियम, तीनों बार हम कहाँ देखते हैं, यीशु के चरणों पे देखते हैं। पहले यीशु की सुन रही है, यीशु से सीख रही है। जितना हम पर यीशु से सुनेंगे और सीखेंगे, जब हमारे जीवनों में मुसीबत आएगा, प्रॉब्लम आएगा, हमको पता होगा कि कहाँ जाना है ना। यीशु के चरणों में हम फिर जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर यीशु से वाकिफ हैं, हम जानते हैं कि मेरे प्रॉब्लम्स में सिर्फ यीशु ही मदद कर सकता है, और कोई नहीं सुलझा सकता, कोई मनुष्य नहीं मदद कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है ना। तो दूसरी बार हमने मुसीबत के समय में भी
मरियम को यीशु के चरणों पे देखा। तीसरी बार हम क्या देखते हैं, अपना प्रेम दिखा रही है, हाँ, अपना समर्पण दिखा रही है, आराधना दिखा रही है और लिपटी हुई है यीशु मसीह के पैरों पे, हाँ, और सब कुछ कुर्बान करके यीशु मसीह के पास लिपटी हुई है ना। और कैसे कितना सुंदर ना, यीशु मसीह भी उसको शाबाशी देते हैं, और किसी ने नहीं किया लेकिन मरियम ने किया, है ना। तो अपने जीवनों को भी, है ना, जैसे रोमियो 12:1 कहता है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, है ना। और ऐसा चढ़ाने से हमारा कभी नुकसान नहीं होगा। मैं अपने जीवन से बोल रही हूँ, हाँ, मैंने ये ऐसे यूपी में 17 साल काम किया, है ना। अभी मैं केरल में हूँ, 2 साल पहले मैं केरल में आई। वो भी कैसे परमेश्वर गाइड करता है। मेरे सास ससुर और मेरे मम्मी पापा दोनों केरल में हैं। तो परमेश्वर ने क्यों भेजा? परमेश्वर ने बोला कि अब उन लोग की उम्र हो गई है, अब तुम्हारा मौका है उनको देखभाल करने के लिए, है ना। अब उनको तुम्हारी जरूरत है ना। तो ऐसे मैं यहाँ पे आई, है ना। तो परमेश्वर कैसे कोविड के समय, अदरवाइज कोविड के समय उन लोग अकेले रहते, उनके लिए कोई भी नहीं होता इधर, है भारत में। और कोई मेरे भाई बहन कोई भारत में नहीं है, ना डॉक्टर, मेरे हस्बैंड के भाई बहन सब बाहर है ना। तो ऐसे समय में परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत सुंदर से चलाता है। तो जैसे यूहन्ना 10:27 में लिखा हुआ है, मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं, हाँ, और मेरी आवाज के पीछे चलते हैं, हाँ, और हाँ, हम उनको, प्रभु कहता है मैं उन लोग को जानता हूँ और वो बहुत सुंदर रीति से चलाएगा। तो मेरी ये शाम यही मैं प्रोत्साहित करती हूँ आप सबको कि परमेश्वर की आवाज को सुनो, परमेश्वर के वचन में। हाँ, मैं सुबह उठती हूँ, मैं सुबह, परमेश्वर बहुत जल्द मुझे उठा देता है, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी थक जाते तो 6 बजे, लेकिन सुबह उठते ही मेरा एक ही काम रहता है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन में जितना मैं बैठ सकती हूँ, कभी आधा घंटा, कभी घंटों में बैठती हूँ। हाँ, परमेश्वर मेरे से बात कर, हाँ, मेरी मदद कर, ताकि मैं जब दिन में काम पे निकलूं तो वही काम जो मुझे 2 घंटा बाकी लोगों को लगता है, मेरा आधा 1 घंटे में हो जाता है। ऐसे प्रभु मदद करता है ना। वही ऑपरेशन जो शायद लोग 1.5 घंटे में करते होंगे, वही ऑपरेशन मेरा प्रभु मदद करता है और आधे घंटे में खत्म हो जाता है। और मैं खुद चौकन्ना रह जाती हूँ, प्रभु इतनी जल्दी खत्म हो गया, है ना। और बहुत सुंदर रीति से प्रभु करने को मदद करता है। तो इसका मतलब यही है ना, मार्ता का काम करना है मरियम के हृदय के साथ। और वो मरियम का हृदय कब आएगा? जब हम प्रभु के सामने बैठेंगे। जैसे यशायाह 30:15 कहता है, लौट आओ, प्रभु के पास लौट आओ बार बार, हाँ, लौट आने में और परमेश्वर का सुनने में, हाँ, और शांत रहने में और भरोसा रखने में हमारा उद्धार है। ठीक है, यही बोल के मैं अपने समय को खत्म करूंगी। धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, और आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुआ। नमस्ते, जय मसीह। सिस्टर, थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ।